अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है जिसे सुनकर लगता है कि मानो रिश्ते शर्मसार होते जा रहे हैं। इस बात को बल देता है हाल ही में इंदौर के राजा रघुवंशी का हत्याकांड। आए दिन प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से गंगरी से सामने आया है। यहाँ के गांव नगला हिमाचल निवासी ट्रक ड्राइवर ऋषि कुमार की हत्या उसकी पत्नी ही साजिश रचकर अपनी प्रेमी से कराई थी। हत्यारोपी प्रेमी रिश्ते का देवर भी है। 17 जून की रात को हुई इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है। पुलिस का कहना है कि शादी से पहले ही महिला के अपने पति के रिश्ते के चचेरे भाई से प्रेम संबंध थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। दरअसल गंगीरी थाना क्षेत्र के गांव नगला हिमाचल के 30 वर्षीय ऋषि कुमार की 17 जून रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव 18 जून सुबह गांव में चाचा के मकान से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। युवक की पीछे से कान के पास गर्दन में गोली मारकर हत्या की गई थी। शरीर पर एक अंगोछा लिपटा हुआ था। साजिश के तहत ऋषि की पत्नी ललिता ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि गांव के एक व्यक्ति का मोबाइल गायब होने पर उसने ऋषि पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। इस बात पर कहासुनी हुई थी। उसी रंजिश में उस व्यक्ति ने अपने साथियों संग मिलकर हत्या की है। इधर 19 जून को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, जहां अंतिम संस्कार कर दिया गया। मगर पुलिस जांच में महिला के प्रेम संबंधों की कहानी सामने आई। पता चला कि ललिता के शादी के पहले से ही ऋषि के परिवार के चचेरे भाई से प्रेम संबंध थे, मगर दोनों की शादी नहीं हो सकी थी। मगर ऋषि से शादी होने के बाद भी दोनों का मिलना जारी रहा। इसकी भनक ऋषि को भी लग गई थी। सीओ छर्रा धनंजय सिंह के अनुसार इस हत्या की अब तक की जांच में यही उजागर हुआ है कि मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी मृतक के चचेरे भाई ने हत्या को मिलकर अंजाम दिया है। उसी आधार पर आगे खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान ऋषि की पत्नी ललिता ने बताया कि उनके घर में शौचालय नहीं है। रात को उसे दस्त होने पर करीब 11:30 बजे ऋषि ललिता को अपने चाचा सौदान सिंह के घर छोड़ आया था। वह अपनी 8 माह की बेटी को भी साथ ले गई थी। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में पत्नी ललिता, चाचा के साथ गांव के कुछ लोगों से पूछताछ भी की थी। घटना के संबंध में देर शाम पत्नी ललिता ने तहरीर दी थी, जिसमें कहा था कि गांव के एक व्यक्ति का मोबाइल गायब हो गया था। उस व्यक्ति ने ऋषि पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था, जिसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश में उक्त व्यक्ति ने अपने 2 अन्य साथियों के सहयोग से गोली मार दी। ये देखिए, थाना गंगीरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहाँ पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगीरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे निरेश के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी। और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गांव में ही उसकी हत्या की। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि पत्नी ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया था और 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया। ऋषि के परिजनों ने बताया कि ऋषि 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। बीच के भाई सोनू की शादी नहीं हुई है। सबसे छोटे भाई राहुल की शादी हो चुकी है। माता पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका है। ऋषि और सोनू अपने हिस्से की जमीन को बेच चुके हैं। तीनों भाई ड्राइवर हैं। परिजनों के मुताबिक ऋषि हरियाणा के किसी शहर में ट्रक चलाता था। चाचा सौदान सिंह के बेटे की 10 दिन पूर्व शादी में शामिल होने के लिए वह गांव में आया हुआ था। पति के बाहर रहने के दौरान पत्नी मायके में रहा करती थी। कुछ ग्रामीण अवैध संबंधों को लेकर हत्या से जोड़ रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत सामने आया है। शव देर शाम आ गया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हत्या की जानकारी पर ऋषि के दोनों भाई भी गांव आए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।